ये कहानी उस वक्त की है जब मैं तफरी गेमिंग पर अक्सर लाइव आया करता था। मैं हमेशा गेम्स बदल बदल कर खेलता था जिससे कि तुम लोगों को अच्छा लग सके। लेकिन एक बात ऐसी थी जिस पर मैं अक्सर ध्यान देता था। मुझसे लोग बार बार ये कहते थे कि आपको फ्री फायर ट्राई करना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा गेम है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे लगा ठीक है, मैं उसे एक बार ज़रूर ट्राई करूँगा। एक रात की बात है, मैं चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। मुझे लगा अब तक मुझे नींद आ जानी चाहिए थी। मैंने अपना फ़ोन उठाया और यूं ही अपना फ़ोन चलाने लगा। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि मुझे फ्री फायर खेलना था। मैंने फ्री फायर इंस्टॉल किया और उस गेम को खेलने लगा। मैं तकरीबन 1 घंटे तक उस गेम को खेलता रहा। देखते ही देखते रात के 4 बज गए और उस वक्त मुझे नींद आ रही थी तो मैं सोने चला गया। उस दिन के बाद से मैंने कुछ दिन तक कोई भी गेम नहीं खेला क्योंकि मैं अपने काम में थोड़ा बिजी हो गया था और मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं गेम खेलूं या फिर लाइव जाऊं। इस तरह कुछ दिन गुजर गए और एक दिन मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। हमने थोड़ी बातें की। उसके बाद मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि आज रात हम फ्री फायर खेलेंगे। स्कूल के पुराने सारे दोस्त हैं, तू भी आ जाना, तू भी साथ खेलना, बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा था ठीक है, मैं आ जाऊंगा। रात के 9 बजे मुझे मेरे दोस्त ने फ़ोन किया। उसने कहा कि सब ऑनलाइन है, तू भी गेम में आ जा। मैंने कहा ठीक है। उस रात मैं उन लोगों के साथ गेम खेलता रहा। इस तरह तकरीबन 2-3 घंटे गुजर गए। उस दिन कुछ अलग हुआ। मुझे वो गेम अच्छा लगने लगा और उस रात के बाद से ही हर रात मैं उस गेम को खेलता था, तकरीबन 1 या 2 घंटे तक। मुझे फ्री फायर खेलना काफ़ी अच्छा लगने लगा था। मैं दिन के वक्त भी जब काम कर रहा होता था और अगर बीच में मुझे वक्त मिल जाता था तो मैं थोड़ी देर के लिए फ्री फायर खेलने लगता था। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। एक रात मैं यूं ही अनजान लोगों के साथ फ्री फायर खेल रहा था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं चुपचाप गेम खेल रहा था। एक लड़का था जिसका नाम अजय था। वो काफ़ी बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे तो खेलना भी नहीं आता, मैं नया हूँ, मुझे इस गेम के बारे में उतना नहीं पता। उसने कहा नहीं, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, प्लीज़ मुझे अपना नंबर दे दो ताकि जब मैं दोबारा गेम खेलूँ तो मैं तुम्हें बुला सकूँ। मैंने बिना कुछ सोचे हुए उसे अपना नंबर दे दिया। अगले दिन मैं इस बात को भूल चुका था कि मैंने किसी को अपना नंबर दिया है। रात के वक्त जब मैं मोबाइल चला रहा था तो मुझे अनजान नंबर से कुछ मैसेजेस आने लगे। मैंने जब उसकी प्रोफाइल देखी तो कुछ अजीब ही था। मतलब एक अजीब सी फ़ोटो लगी थी, एक डरावनी सी फ़ोटो। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो तो जवाब आया कि मैं अजय हूँ, तुम्हें याद होगा, हम गेम में मिले थे। मैंने उससे कहा हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मुझे जब खेलना होगा तो मैं तुम्हें खुद मैसेज करूँगा, इसलिए प्लीज़ मुझे मैसेज मत करना। उस वक्त उसने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं मैसेज नहीं करूँगा। लेकिन अजीब बात थी कि हर रात वो मुझे अजीब से मैसेजेस भेजा करता था। मैं उसके मैसेज को पूरी तरह से इग्नोर करता जा रहा था। इस तरह कई दिन गुजर गए। रात के वक्त अक्सर वो मैसेज करता और हर 2-3 घंटे के बाद वो मुझे मैसेज करता। एक रात मैं सोया हुआ था और रात के 3 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बार बार बज रही थी। मैंने फ़ोन देखा, वो अजय था। वो बार बार मैसेजेस कर रहा था। मैंने फ़ौरन उसे ब्लॉक किया। मैंने कहा बहुत हो गया, अब मुझे इस बंदे से छुटकारा चाहिए। उस दिन के बाद से ही मुझे काफ़ी ठीक लगने लगा। मैं सुकून से रह सकता था क्योंकि वो बंदा अब मुझे मैसेज नहीं कर सकता था। 1 हफ्ते बाद जब मैं रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ फ्री फायर खेल रहा था तो वो लोग काफ़ी बातें कर रहे थे पर मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मैं चुपचाप उनके साथ गेम खेल रहा था। अचानक मेरे फ़ोन पर एक ऑडियो प्ले होने लगा। तू मेरे साथ गेम नहीं खेलता, मैं अजय हूँ। तू मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू बच नहीं पाएगा। ये सुनकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिर गया और जब मैंने झुककर अपना फ़ोन उठाना चाहा तो मैंने देखा कि मेरे बेड के नीचे वही अजीब सा आदमी जो मैंने व्हाट्सएप पर देखा था। मैं उसे देखकर हद से ज़्यादा डर गया था
मैं दौड़कर फौरन घर के बाहर भागा। मैंने बाहर से घर का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो घर से बाहर ना निकल सके, और मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस मेरे घर पर आई और दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो लोगों को कोई आदमी नहीं मिला। उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा मैंने उसे अंदर ही बंद किया था, अब घर की तलाशी लीजिए। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली पर उन्हें कोई नहीं मिला और पुलिस वाले वहाँ से चले गए। आज 6 महीने गुजर चुके हैं और मुझे नहीं पता कि उस रात जो हुआ था वो मेरा वहम था या कोई हकीकत, लेकिन ये सब कुछ फ्री फायर से शुरू हुआ था और यही वजह है कि मैंने फ्री फायर खेलना हमेशा के लिए बंद कर दिया। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार